हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू लेकर के आया हूं। ठीक है। हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि सर हमारी मदद कीजिए। अब क्यों उन्होंने मदद मांगी, ये मुद्दा जो है वो मुझे आप सबके लिए बहुत जरूरी लगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और खास तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जितने भी आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं और आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, बहुत डेडिकेशन से तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग बहुत 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 मेहनत करते हैं और एनटीए को भी उस मेहनत का ध्यान रखना चाहिए। चाहे एनटीए से जानबूझकर गलती कर रहा है एनटीए या अनजाने में गलती कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर अनजाने में भी गलती हो रही है तो एक एग्जाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स। तो अनजाने में भी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई गलती की बात कर रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो ये सबसे पहला उदाहरण है स्टूडेंट। क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम अभी दिया होगा उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन आईडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एनटीए यूजीसी नेट में। मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं ताकि मैं कहीं भी वर्ड्स के सामने ना आऊं। ठीक है। तो 5020 ये क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन डी देखिएगा, गौर से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या लिखा है? ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड। अब इसका अनुवाद एनटीए यूजीसी नेट ने क्या किया है ये भी देखिएगा। ब्रिटिश काल के दौरान। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पे एनटीए यूजीसी नेट कह रहा है ब्रिटिश काल के दौरान हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वालों में जब वो इंग्लिश में लिख रहा है तो वो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड। अब जहां पे प्री लगा होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसका मतलब यह होता है कि ब्रिटिश काल के पहले का काल, यानी पूर्व ब्रिटिश काल। यहां पे इसने पूर्व जो है वो मिस कर दिया, यहां सीधे दे दिया ब्रिटिश का। अब इस एक शब्द के कारण पूरे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो बदल जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। जहां पे मैं सर्किल कर रहा हूं उसको बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा अपने। आर करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पता ही होगा। यहां पे लिखा है जेंडर इज नॉट सोशली कंस्ट्रक्टेड, और यहां लिखा है जेंडर इज नॉट अ मैटर ऑफ कल्चर। आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, यानी कि ये तीन जो है वो सही है, एबीसी। तो इससे इसका मतलब सही आंसर क्या है? 4। ठीक है, ये सही आंसर है। सबको पता है, सबने मेहनत की है, पढ़ाई की है। यस। अब आप आ जाइए हिंदी रूपांतरण। हिंदी रूपांतरण आप देखेंगे तो लिखा है लैंगिक संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। स्टूडेंट्स, आज भी आप लोगों के पास पेपर होगा, इसमें मैंने कुछ भी हेर फेर नहीं किया है। सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर नहीं है तो ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। इसका मतलब हिंदी वालों के लिए ये आंसर क्या होना चाहिए था? डी और ई, जो कि यहां पर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो हिंदी वाले क्या आंसर करें ये एनटीए को बताना होगा। और ऐसा क्यों है कि इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बहुत कम क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं पूरे पेपर में। द टर्म डायस्पोरा। ठीक है, यहां डायस्पोरा लिखा हुआ है। अब हिंदी में देखिए डायस्पोरा लिखा हुआ है और दोनों जगह डायस्पोरा लिखा।
मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये सिलेबस में भी डायस्पोरा ही लिख देते इसको। सिलेबस में जब ये प्रवासी लिख सकते हैं तो यहां पे ये कम से कम कोष्ठक में ही लिख देते प्रवासी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं जानता हूं। मेरे संपर्क में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और मुझे वो बताते हैं कि सर बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सर, मैटर भी नहीं मिलता, कई बार इंटरनेट नहीं होता है, फिर भी वो लगातार मेहनत करते हैं और कॉम्पीट करते हैं उन बच्चों से जो शहरों में रह करके इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करते हैं। मेरे देखो दोनों स्टूडेंट हैं, मेरे लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे दो आंखों के समान हैं। मेरे लिए दोनों अलग नहीं है, दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं बाइलिंगुअल हूं, मैं जितने अच्छी तरह से हिंदी में पढ़ाता हूं उतनी अच्छी तरह से इंग्लिश में पढ़ाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप सब लोग एक हों, अपने इस मुद्दे को उठाएं। ये ईमेल आईडी है स्टूडेंट्स, इस पर कॉल करें, जरूरी हो गया है। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, वरना मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं बहुत अवॉइड करता हूं ये सब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इस पर ईमेल कीजिए अगर आप समझते हैं कि गलती है, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं स्टूडेंट्स, तो ईमेल कीजिए। और जो मैं टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूं, देखिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है। सोशियोलॉजी के हैं आप तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और मुझे पर्सनली स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिएगा कि हाँ हमने ईमेल किया है, और ईमेल करिए और सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसके व्यूज से पता लग जाएगा। शेयर कीजिए, सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर यह बात जानी चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं इस फाइट में, तो फिर मैं इस फाइट को आगे बढ़ाऊंगा। ट्विटर पे भी हम लोग ट्वीट करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप बाहर निकल करके आंदोलन करें, मुझे लगता है कि एनटीए यूजीसी नेट ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो जानबूझकर नहीं भी कर रहा है, अनजाने में भी अगर उससे गलती हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य जो है इस एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम इसलिए क्वालिफाई ना हो कि उसने ट्रांसलेशन के चक्कर में वो पड़ गया, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बार बार लैंग्वेज सिलेक्ट करने में टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि समय तो लगता है और समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। और स्टूडेंट्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिएगा। और अगर सपोर्ट करते हैं मुझे तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे आई सपोर्ट करके मुझे भेज दीजिएगा, संदेश भेजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज। मैं बार बार कह रहा हूं कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे संदेश भेज सकते हैं यानी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल कीजिए अगर बैठे रहेंगे ना ऐसे ही। ठीक, तो बी आर अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर आप चुपचाप रहेंगे, सहते रहेंगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसकी आवाज आपको उठानी ही होगी। और केवल आप ही हैं जो अपने लिए फाइट कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आने वाला है आपके लिए फाइट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, जो आपके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए, ईमेल कीजिए। मैं भी ट्विटर पे ट्वीट करूंगा, आप लोग उस ट्वीट को सपोर्ट कीजिए और पर्सनली भी ट्वीट कीजिए अगर आपके पास ट्विटर आईडी है तो, नहीं है तो बना लीजिए। ठीक है, और मैं समझता हूं कि एनटीए बहुत जल्दी इस पर सुधार करेगा, लेकिन हाँ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो धीरे धीरे ये बातें बढ़ती जाएंगी और फिर उसके बाद कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अगर आप समाज शास्त्र के हैं, स्पेशली क्योंकि मैं समाज शास्त्र पढ़ाता हूं, सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, तो भी आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए और ये व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम आईडी नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
मैं समझता हूं कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि आप मेरे साथ हैं। अगर ज्यादा संख्या में लोग आते हैं हमारे साथ तो हम जरूर आपके लिए फाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बाय बाय। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा। थैंक यू।